अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। यहाँ पर देखें तो आपके सामने एक हेडिंग आपको दिख रही होगी, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। मतलब पाकिस्तान के वो नौजवान जिनकी उम्र 21 साल से 45 साल के दरमियान है, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लोन स्कीम का आगाज किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम 75 लाख रुपए इस लोन स्कीम से हासिल कर सकते हैं, जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट की मद में वापस गवर्नमेंट को रिटर्न करनी होंगी 5 से 7 साल के अंदर। तो अगर एक पर्सन ने इस लोन स्कीम से लोन लेना है तो उसका तरीकाकार क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने सालों में रिटर्न करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट के साथ रिटर्न करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये सारी डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। तो यहाँ पर देखें तो ये ज्यादा से ज्यादा जो रकम है वो 75 लाख रुपए है, जो आप इस लोन स्कीम से हासिल कर सकते हैं। इस पेज पर देखें तो थोड़ी और डिटेल इस लोन स्कीम के बारे में बताई हुई है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 लाख तक अगर आप कर्जा लेते हैं तो उसके लिए कोई सूद नहीं होगी, मतलब ये बिला सूद होगा। और अगर आप 5 लाख से 15 लाख के दरमियान जो है वो इससे लोन स्कीम से पैसे लेते हैं तो फिर इसका इंटरेस्ट आपको 5% देना होगा। और अगर आप 15 लाख से 75 लाख के दरमियान आप पैसे लेते हैं तो फिर आपको इसका इंटरेस्ट जो है वो 7% देना होगा। तो ये तो कैटेगरी है हमारे पास लोन स्कीम की। अब अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे, अभी मैं आप वो भी बताऊंगा। यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट दी हुई है, तो इस वेबसाइट पर जाकर अभी हम देखते हैं। अहलियत के बारे में यहाँ पर देखें तो थोड़ा बताया हुआ है, वो क्या कि अभी मैंने शुरू में बता दिया आपको, जैसे कि एज जिनकी 21 साल से 45 साल के दरमियान है वो इस लोन स्कीम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसने आईटी का कारोबार करना है, ठीक है, तो उसके लिए एज कम कर दी गई है। उनके लिए एज जो है वो 21 की बजाय 18 कर दी गई है। मतलब जिसकी एज 18 ईयर है और वो आईटी का कारोबार करना चाह रहा है तो उसकी एज कम से कम 18 साल भी है तो फिर भी उसे लोन मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज यहाँ पर देखें तो बहुत अहम, वो क्या, 25% जो कर्जा है वो खवातीन के लिए मुख्तस किया गया है। लोन स्कीम में जिन लोगों को कर्जा मिलेगा उसमें से 25% खवातीन होंगी, बाकी जो है वो मर्द हजरात होंगे। अब इस लोन के लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, किस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है, सारे प्रोसीजर को हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करना है। आपने किसी भी वेब ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर कीवर्ड आपने सर्च करना है पीएम लोन स्कीम 2024, ठीक है। जैसे ये कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वन जो लिंक आएगा, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब इसमें देखें तो आपके सामने ये हेडिंग भी दी हुई है, प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी बताया हुआ है जो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर देखें तो ये वही 3 कैटेगरीज हैं आपके सामने लोन के लिए, कि अगर आप 5 लाख तक लेते हैं तो कोई मार्कअप नहीं है, और इसी तरह अगर आप ज्यादा पैसे लेते हैं तो फिर आपको मार्कअप इसका देना होगा। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब वो कुछ आपको बताया हुआ है। सबसे पहले आपने अप्लाई करना है, फिर अप्लाई करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। और कैलकुलेटर में आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कितने पैसे के लिए अप्लाई किया है और कितनी इंस्टॉलमेंट आपको देनी होगी, वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पर होती है। और ये भी मैं आपको वो बात बता दूं कि जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो 45 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को ये लोन जो है गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि 45 डेज के अंदर अंदर उस पर्सन को मिल जाएगा जो इसके ऊपर अप्लाई करेगा और वो एलिजिबल होगा। तो अच्छा, नीचे अगर आए तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि क्या हम फिजिकली किसी ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं इस लोन के लिए, तो नो, आप लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये लिंक जो आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। कैन आ नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान अप्लाई, जो पाकिस्तान में नहीं रहता तो वो अप्लाई कर सकता है, नहीं, वो अप्लाई नहीं कर सकता। और क्या, कैन आ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्लाई, क्या गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉयर जो है वो अप्लाई कर सकता है, तो गवर्नमेंट का जो जॉब के पहले कर रहा है वो अप्लाई नहीं कर सकता। और उसके बाद लास्ट वन लिखा हुआ है, व्हाट इज द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर एन एप्लीकेंट, तो कोई एजुकेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो फिर भी आपको मिल जाएगा, पढ़े लिखे हैं तो फिर भी आपको मिल जाएगा।
अब जो है हम लोगों ने अप्लाई करना है तो वो कहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे। इस वेबसाइट पर आ जाने के बाद ये जो लिंक आप लोगों को मिल रहा है, आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा और आप लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट कर। जब इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखें तो आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, ये आप लोगों ने देखने ली है लाजमी, ठीक है। उर्दू में भी लिखी हुई है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। मतलब ये कि जो जिसके साथ स्टैरिक लगा होगा वो फील्ड जो है वो लाजमी अपने फिल करना होगा। आप सिटीजन पोर्टल पर जाकर इसके बारे में शिकायत भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपका CNAC होना जरूरी है, ठीक है, और उसकी इशू डेट और इस तरह से करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप लोगों ने लाजमी एंटर करनी है अप्लाई करते हुए। उसके बाद नीचे जो है वो हमने अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देना है फिलअप करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने जो है यहाँ पर अपना CNAC लिखना है, उसके बाद अपने CNAC की डेट इशू लिखनी है यहाँ पर, और यहाँ पे टायर सेलेक्ट करना है, ठीक है। आप लोगों ने अगर 5 लाख तक कर्जा लेना है और बिला सूद लेना है तो आप फर्स्ट वन को जो है वो ओके करेंगे। उसके बाद आपने एंटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर नीचे देखें तो आपके सामने ये बैंक भी आप लोगों को दिख रहे हैं। बैंक के अंदर आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें से आप कोई एक बैंक चूज कर सकते हैं अपनी जो है वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए, जिसमें आप चाहते हैं आपको लोन मिले। तो यहाँ पर देखें तो आपके सामने डिफरेंट बैंक्स हैं। बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, अस्करी बैंक है, हबीब बैंक है और बैंक ऑफ खैबर है। तो इनमें से कोई एक आप चूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन जब आप फिलअप कर रहे होंगे, ताकि आप लोगों को लोन जो है वो उस बैंक के जरिए आपको मिले, ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं CNAC लिखता हूँ और उसके बाद हम इशू डेट लिखेंगे, फिर फर्दर आगे मूव करेंगे। ओके जी, जैसे ही हम CNAC उसकी इशू डेट और टायर को सिलेक्ट कर लेने के बाद हम यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हमने ज़ाती मालूमात मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी है। अब उसमें नंबर 1 देखें तो वो कह रहा है जी बैंक को सिलेक्ट करें, किस बैंक के जरिए आप लोगों ने जो है अमाउंट लेनी है वो बैंक आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बैंक ऑफ पंजाब को सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर MFI का नेम जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो आप लोगों यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आप अपना एप्लीकेंट नेम लिखेंगे, एप्लीकेंट पिक्चर आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ पर अपने CNAC की फ्रंट साइड जो है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने CNAC की पिक्चर अपलोड करेंगे फ्रंट साइड से और यहाँ पर आप अपलोड करेंगे बैक साइड की पिक्चर। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है जी, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने अपनी एंटर करनी है और एप्लीकेंट अपना CNAC यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो आपने एंटर किया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, मतलब आपकी कफालत में कितने लोग हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और CNAC की इशू डेट, आपका CNAC की इशू डेट क्या है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आप लोगों ने यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मेल फीमेल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फादर का यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, आप शादीशुदा है या सिंगल है, ठीक है, और सिटीजनशिप आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये पॉइंट्स सिलेक्ट कर लेने के बाद अगर आप नीचे मूव करें तो आप लोगों ने यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। फर्स्ट कर ले मैं इस्लाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। हैव यू एनी डिसेबिलिटी, आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आपने यस और नो में देना है आंसर। उसके बाद एजुकेशन आपकी कितनी है, स्कूल लेवल की है, मैट्रिकुलेशन है, आपने FSC की है, बैचलर किया हुआ, मास्टर किया हुआ है, आप यहाँ से अपनी डिग्री सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने अपने एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो लास्ट डिग्री आपने अटेंड की है उसकी पिक्चर अपलोड कर देनी है। और उसके बाद आर यू स्किल्ड, क्या आपकी स्किल्ड है, ठीक है, तो ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपने कोई ना कोई एक स्किल जो है वो ऐड कर देनी है जो भी आपकी हो। यहाँ पर मैं जो है वो कोई कंप्यूटर रिलेटेड जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंप्यूटर स्किल्स। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना है। उसके बाद आप यहाँ से प्रोविंस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी डिवीजन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी डिवीजन हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर तहसील को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस अगर ऊपर वाला और ये वाला सेम है तो आप इसको टिक कर देंगे और ये यहाँ पर फिलअप हो जाएगा आपका सारा डाटा। ये कर लेने के बाद आपने क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है
और नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपसे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, जो बिजनेस आप करेंगे ये पैसे हासिल कर लेने के बाद। तो यहाँ पर देखें तो कहा जा रहा है बिजनेस कैटेगरी, आपकी बिजनेस कैटेगरी क्या है, क्या आपने नया बिजनेस करना है या पहले वाले को एक्सपेंड करना है। तो आप न्यू है तो न्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर है इंडस्ट्री कैटेगरी, आपकी इंडस्ट्री किस कैटेगरी की है, ठीक है, क्या एग्रीकल्चर के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में या सर्विसेज आपने देनी है, तो अब यहां से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है बिजनेस सेक्टर कौन सा है आपका, किसके बारे में है, तो आप यहां से चूज करेंगे, ठीक है। और यहां से मैं एजुकेशनल सर्विसेज ले लेता हूं, आपने आपका जो हो वो अपने यहां से चूज कर लेना है। बिजनेस सब सेक्टर जो है वो क्या है आपका, तो यहाँ पर आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है। मैं यहाँ पर ट्यूशन एंड कोचिंग सेंटर जो है वो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद बिजनेस, जो भी आपके बिजनेस का नाम हो वो आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। मैं यहाँ पे एबीसी लिख देता हूँ, क्योंकि मैं आप बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग अपने बिजनेस का नाम लिख देंगे। यहाँ पर उसकी डिटेल लिख देंगे, ठीक है, कारोबार की तफसील। उसके बाद क्या आपका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं, तो यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस है आपका तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो एक्सपीरियंस को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस आपके कितने हैं, ठीक है, जो बिजनेस आप करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं उसके मंथली बिजनेस एक्सपेंसेस कितने हो सकते हैं वो आप बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा एनी डॉक्यूमेंट यू वांट टू अटैच, कोई डॉक्यूमेंट्स अपने बिजनेस के बारे में अटैच करना है तो वो आप अटैच करेंगे। उसके बाद है जी लोन डिटेल। लोन डिटेल मतलब जो आपने कर्जा लेना है उसके बारे में। यहाँ पर देखें तो हमने सिलेक्ट किया था 5 लाख, जिसमें कोई हमने जो है वो इंटरेस्ट नहीं देना होता। और यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है अपनी, ठीक है, कितनी अमाउंट जो है वो आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको 3 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए तो आप 5 लाख लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो 5 लाख रुपए यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको ये लोन चाहिए, ठीक है, कर्जे की मदद। तो मैक्सिमम यहाँ पर देखें 3 ईयर आ रहा है, लेकिन ये अपडेट हो जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे, तो ये 5 ईयर तक या 8 ईयर तक जो है वो उसका टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पहले किसी बैंक से कहीं से लोन ले चुके हैं, तो उसकी डिटेल लिखेंगे। अगर आपने लोन नहीं लिया तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, अगर लोन लिया हुआ है तो फिर आप इसको फिल अप करेंगे। और ये फिल अप कर लेने के बाद आपने ये 2 टिक बॉक्सेस जो है इनको टिक कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर डिटेल्स एंटर नहीं की बहुत सारी, इसी वजह से आप लोगों को ये मुझे दिखा नहीं है। आप लोगों ने ये सारी डिटेल एंटर कर लेने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरे सारे रिक्वायर्ड फील्ड है, मैंने डाटा एंटर नहीं किया। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर ये डिटेल्स आपसे ली जाएगी। सारी डिटेल लेने के बाद आपका सबमिट का ऑप्शन होगा, आपने सबमिट कर देना है और आपका अप्लाई हो जाएगा इस कर्जे के लिए, इस लोन स्कीम के लिए। फिर आप लोगों को ईमेल और फोन नंबर के जरिए बताया जाएगा और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होगी और आपको ये 45 दिन के अंदर अंदर ये कर्जा जो है, ये लोन जो है वो मिल जाएगा। उससे आप अपना कोई भी कारोबार और कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे।